कहानी की शुरुआत सेंट्रल सिटी में होती है। यहाँ में बैरी एलन दिखाया जाता है जो है फास्टेस्ट मैन अलाइव AKA द फ्लैश। बैरी ड्यूटी के लिए लेट हो रहा होता है, तभी उसे एल्फ्रेड का कॉल आता है। वो बताता है कि गौतम सिटी में एक रॉबरी हुई है, इसलिए तुम्हारी जरूरत है। अब फ्लैश को जाना ही पड़ता है, आफ्टर ऑल ही इज अ सुपर हीरो। और यहाँ फ्लैश अपनी न्यू सूट को पहनकर बस कुछ ही सेकंड्स में गौतम सिटी में पहुंच जाता है। यहाँ पहुंचते ही फ्लैश को पता चलता है कि उन रॉबर्स ने एक हॉस्पिटल में ब्लास्ट कर दिया है, जिससे अब बिल्डिंग की नींव कमजोर हो चुकी है और बस गिरने ही वाली है। और इसके बाद वैसा ही होता है, वो बिल्डिंग गिरने लगती है। हालांकि बिल्डिंग खाली हो चुकी है, पर उसमें अभी भी एक नर्स और कुछ न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं जो कि कोलैप्स के कारण नीचे गिर जाते हैं। पर फ्लैश अपनी सुपर स्पीड की मदद से उन्हें बचा लेता है। वहीं बैटमैन उन रोबर्स के पीछे पड़ा होता है। दरअसल इन क्रिमिनल्स ने एक डेडली वायरस चुरा लिया है, पर बैटमैन इन्हें पकड़ लेता है, जिसमें वंडर वुमन भी इनकी मदद करती है। इसके बाद फ्लैश अपनी ड्यूटी पर जाता है। उसी दौरान कुछ रिपोर्टर्स बैरी के बॉस से बात कर रहे होते हैं। उन्हीं में से एक रिपोर्टर होती है आयरिस वेस्ट, जो कि बैरी को देख लेती है। असल में ये दोनों स्कूल कॉलेज में एक साथ ही थे और ये तो बैरी की क्रश भी थी। आयरिस बैरी के पास आकर उससे उसके डैड के ट्रायल के बारे में बात करने लगती है, जो कि कल है। पर बैरी यहाँ पर बात करने से परहेज करता है और घर चला जाता है। दरअसल बैरी के डैड हेनरी 20 साल पहले प्रिजन में चले गए थे एक मर्डर केस में, और ये मर्डर था बैरी की मॉम का। हालांकि इसके डैड ने ऐसा नहीं किया था और किसने किया पुलिस आज तक पता नहीं कर पाई, पर क्योंकि हेनरी के पास कोई सबूत नहीं था खुद को बेकसूर साबित करने का, इसीलिए अब वो प्रिजन में है। हालांकि बैरी के पास उस दिन जिस दिन उसकी मॉम का मर्डर हुआ था एक फुटेज भी है मॉल की, जिसमें उसके डैड वहां पर मौजूद है, लेकिन उनका फेस कैमरे में क्लियर नहीं दिख रहा। और बैरी के पास बस यही है जिससे उसके डैड आजाद हो सकते हैं, पर क्योंकि उनका फेस उसमें सही नहीं दिख रहा है, इसलिए शायद ये भी काम ना आए। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिजन से ही कॉल आता है हेनरी का। बैरी उन्हें उस फुटेज के बारे में भी बताता है, पर यहाँ पर हेनरी उसे समझाते हैं कि मेरे लिए अपनी जवानी खराब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ और तुम्हें भी अब कोशिश करना छोड़ देना चाहिए। बातों के दौरान बैरी सीधा अपने पुराने घर पे चला आता है जहाँ वो बचपन में रहा करता था। और यहाँ हमें बैरी का पास्ट दिखाया जाता है जब वो बच्चा था। इसे देख हम समझ पाते हैं कि गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई थी। दरअसल आज ही के दिन बैरी की मॉम नोरा सुपरमार्केट गई थी, लेकिन वो टोमेटो केचप लाना भूल गई, तो घर आकर उन्होंने हेनरी को लाने के लिए भेज दिया। और जब हेनरी घर से बाहर थे तब बैरी अपने रूम में था। उसी दौरान उसकी मॉम के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, और जब बैरी वहां पर पहुंचता है तो हेनरी वहां पर होते हैं और बैरी देखता है कि उसकी मॉम को चाकू मार दिया गया है। बैरी को देख हेनरी तुरंत ही पुलिस बुलाने के लिए कहते हैं, और फिर क्या हुआ हम जानते ही हैं। पुलिस ने हेनरी को ही अक्यूज घोषित कर दिया और इस घटना से बैरी के दोनों पेरेंट्स उससे दूर हो गए। अब प्रेजेंट में बैरी यही याद कर इमोशनल हो जाता है और बिना रुके भागने लगता है। इससे उसकी स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि वो एक स्पीड फोर्स क्रिएट कर देता है जहां से वो टाइम ट्रेवल कर सकता है। अब इसके बारे में पता चलते ही ये बात वो जाकर बैटमैन को बताता है, यानी कि ब्रूस वेन, और कहता है कि वो समय में पीछे जाकर सब कुछ ठीक कर सकता है। पर बैटमैन उसे सलाह देता है कि ऐसा ना ही करना, क्योंकि कुछ गाँव ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ही हमारा अस्तित्व मौजूद है और वो हम बन पाए जो हम फिलहाल है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ब्रूस वेन के पेरेंट्स नहीं मरते तो शायद आज ब्रूस वेन बैटमैन नहीं होता। सेम चीज बैरी पर भी अप्लाई होती है। उसके पेरेंट्स ना होने पर उसकी जिंदगी बदल गई और आज वो एक सुपर हीरो है, क्योंकि उसे उसकी पावर्स इसी लैब में मिली थी जिस लैब में वो काम करता है। तो अगर बैरी के पेरेंट्स जिंदा होते तो शायद बैरी कभी वहाँ पर काम ही नहीं करता, जिसके कारण उसे कभी पावर्स मिलती ही नहीं। यही बात बैटमैन उसे समझाता है कि समय के साथ फेरबदल करने से फ्यूचर भी बदल सकता है। पर हम देखते हैं कि इसका असर बैरी पे नहीं होता, इसीलिए वो टाइम ट्रैवल करता है और उस समय पहुंच जाता है जब उसकी मॉम सुपरमार्केट में आई थी। यहाँ बैरी वही गलती सुधार देता है और उस केचप को नोरा की ट्रॉली में डाल देता है, और ऐसा करते ही हम देखते हैं कि बैरी का फ्यूचर बदल चुका है और नोरा भी जिंदा है। अब जब बैरी ये सब देख रहा होता है तभी यहाँ पर एक और फ्लैश जैसा ही आता है, जिसे हम डार्क फ्लैश कहेंगे। ये यहाँ पर आकर बैरी को उसकी स्पीड फोर्स से बाहर कर देता है, जिससे बैरी समय में उसी दिन पहुंच जाता है जब उसको उसकी पावर्स मिली थी। हालांकि अभी उसे ये बात मालूम नहीं है। बैरी अपने घर में जाता है और देखता है कि उसकी मॉम जिंदा है। ये देख वो इमोशनल हो जाता है। तभी उसकी नजर बाहर पड़ती है जहाँ एक और बैरी है, और ये देखते ही वो उसके पास जाता है और यहाँ उसे पता चलता है कि वो गलत समय में पहुंच गया है। अब बैरी 2 बताता है कि अभी वो 18 साल का है और उसने आयरिस वेस्ट को भी पटा लिया है, जिसे बैरी कभी नहीं पटा पाया। यहाँ बैरी 2 को अपनी पावर्स के बारे में बताता है, पर ये नहीं बताता कि उसने टाइम में क्या क्या किया है, यानी कि उसने अपनी मॉम को बचा लिया है।
ये पता चलने पर कि वो गलत समय में आ गया है, वो तुरंत ही यहाँ से जाने लगता है। तभी जोर से बिजली कड़कती है। ये देख बैरी 2 से पूछता है कि आज दिन क्या है, और दिन होता है 29 सितंबर, द डे व्हेन ही गेट्स हिज पावर्स। पर क्योंकि अब फ्यूचर चेंज हो गया है तो बैरी 2 उस लैब में काम करता ही नहीं है, मतलब उसे कभी बिजली का झटका लगेगा ही नहीं और ना ही उसे पावर्स मिलेंगी। इसलिए बैरी 2 को उस लैब में ले जाता है ताकि उसको पावर्स मिल सके। पर ये जानने के बाद कि बैरी 2 पर बिजली गिरने वाली है, वो डर जाता है और वो भागने की कोशिश करता है, पर बैरी उसे पकड़ कर रखता है। तभी वो बिजली खिड़की से सीधा लैब में पहुंच जाती है और बैरी के शरीर से होते हुए बैरी 2 को लगती है। अब इससे बैरी 2 को तो पावर्स मिल जाती है, पर हम देखते हैं कि बैरी 1 की पावर्स चली गई है। बैरी 2 को पावर्स मिलने के बाद वो इससे मस्ती करने लगता है, जिसको बैरी 2 करने से मना करता है, क्योंकि वो कहता है कि तुम्हें इस पावर्स को लेकर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। इसीलिए अगले दिन बैरी 2 को अपना सूट दे देता है। लेकिन तभी इनकी नज़र लोगों पर पड़ती है जो कि चिल्लाने लगते हैं और वो सभी न्यूज़ देख रहे होते हैं। और जब बैरी की नज़र न्यूज़ पर पड़ती है तो वो देखता है कि जनरल जोड यहाँ पर आ चुका है सुपरमैन को लेने। और अगर आपको इस सीन के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको छोटे में समझा देता हूँ। सुपरमैन यानी कि काल-एल एक क्रिप्टोनियन है जो कि क्रिप्टॉन से आया है, और उसके पृथ्वी पर आने की वजह थी जनरल जोड, जिसने उस टाइम में बगावत कर दी थी अपने प्लेनेट पर, जिसकी वजह से क्रिप्टॉन तबाह हो गया था। हालांकि क्रिप्टॉन धीरे धीरे तबाह हो ही रहा था, इसलिए जनरल जोड के भाई जोरेल, जो कि उस प्लेनेट के साइंटिस्ट भी थे, अपने बेटे काल-एल को पृथ्वी पर भेज देते हैं ताकि वो जनरल जोड को उससे बचा सके। जब काल-एल पृथ्वी पर आया तो एक परिवार जिसके पास कोई बच्चा नहीं था, उसने सुपरमैन को पाला और यहाँ पर उसका नाम काल-एल से क्लार्क कैंट हो गया। और जनरल जोड सुपरमैन के पीछे इसलिए पड़ा है क्योंकि जोरेल ने उन एलिमेंट्स को जिससे क्रिप्टॉन को फिर से बचाया जा सकता है वो काल-एल के अंदर डाल दिए थे। इसलिए जोड सुपरमैन के पास आया है ताकि उसके शरीर से उसका खून ले सके, जिससे वो वापस क्रिप्टॉन को बचा सके। अगर आपको उसके बारे में ज्यादा जानना है तो आपको मैन ऑफ स्टील मूवी देखनी चाहिए, जो कि सुपरमैन की ओरिजिन मूवी है। नाउ वापस आते हैं कहानी की तरफ। अब ये देख बैरी को जस्टिस लीग किया जाती है क्योंकि उन्हीं के मेंबर्स जोर से उन्हें बचा सकते हैं। पर जब बैरी इंटरनेट पे सर्च करता है सुपर हीरोज के बारे में तो उसे पता चलता है कि विक्टर स्टोन अभी साइबोर्ग नहीं बना, और थॉमस कैरी जो कि एक्वामैन के फादर है, उन्होंने कभी एटलांटा से शादी ही नहीं की। इसका मतलब कि एक्वामैन अभी पैदा भी नहीं हुआ। उसे बस एक ही सुपर हीरो मिलता है जो कि है ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन। इसीलिए ये दोनों तुरंत ही बैटमैन के पास चले जाते हैं। पर वहाँ पहुँच इन्हें एक बूढ़ा इंसान मिलता है जो कोई और नहीं बल्कि ब्रूस वेन ही होता है। इसका रोल निभाया है माइकल कीटन ने। या मैं आपको बता दूं कि माइकल कीटन ने 1989 में बैटमैन मूवी की थी, और जो बैटमैन हमें अभी दिखाया गया था उसका रोल किया है बेन एफ्लिक ने। और यही चीज उसे समझ नहीं आती है कि इस टाइमलाइन में बैटमैन अलग क्यों है और वो बूढ़ा क्यों हो गया है। बैरी ब्रूस को सब एक्सप्लेन करता है जो उसने किया, पर ब्रूस हेल्प करने से मना कर देता है क्योंकि अब वो रिटायर हो चुका है, साथ ही वो बूढ़ा भी हो गया है। अब बैटमैन से मदद ना मिलने पर वो उसके सीक्रेट प्लेस पर जाता है जहाँ से बैटमैन सारी रिसर्च करता है, और यहाँ से वो दुनिया भर में क्लार्क कैंट नाम के लोग को ढूंढ रहा होता है क्योंकि उन्हीं में से कोई एक सुपरमैन होगा, पर वो सुपरमैन को ढूंढ नहीं पाता। वही ब्रूस बैरी को कैमरे के जरिए देख रहा होता है और ये बात खुद बैरी भी जानता है, इसीलिए वो ब्रूस को कन्विंस करता है उसकी मदद करने के लिए। ब्रूस भी मान जाता है और वो अपने बैटमैन वाले अवतार में आता है, और कुछ ही देर में वो पता लगा लेता है कि साइबेरिया में एक एलियन को पकड़ रखा है काफी सालों से। ये जानते ही तीनों साइबेरिया के लिए निकल जाते हैं और उस तक पहुंच जाते हैं, पर वो देखते हैं कि ये तो सुपरमैन है ही नहीं बल्कि एक लड़की है जो कि सुपर गर्ल है। इसलिए वो इसे ही बचाते हैं। जिस दौरान बैरी 2 के पैरों में गोली लग जाती है, इसलिए थोड़ी देर के लिए वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाता, पर बैटमैन इन्हें कैसे भी छत तक ले आता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि सुपर गर्ल जिसको धूप मिल जाती है, और हम जानते हैं कि क्रिप्टोनियन धूप में कितने ताकतवर होते हैं। सुपर गर्ल्स को धूप से अपनी पावर मिलते ही वो इन सभी सोल्जर्स को मार देती है, और ये सभी निकलकर यहाँ से वापस गौतम सिटी चले आते हैं। सुपर गर्ल इन्हें बताती है कि उसका नाम कारा जोरेल है और वो काल-एल की कजन है, और उसे भेजा गया था काल-एल को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ बैरी उसे जोड के बारे में बताता है ताकि वो उसे हराने में उसकी हेल्प करे, लेकिन कारा उन्हें मना कर देती है क्योंकि इंसानों ने उसे कई साल तक कैदी बना के रखा, इसलिए अब वो उन पर ट्रस्ट नहीं करती। इसलिए वो यहाँ से चली जाती है और पहुंच जाती है सीधा जनरल जोड के पास, पर वो देखती है कि जनरल जोड ने कत्लेआम मचा रखा है क्योंकि इंसानों ने उन्हें सुपरमैन नहीं दिया, जो कि काफी वियर्ड होता है क्योंकि मैन ऑफ स्टील में हमने देखा था कि यहाँ पर सुपरमैन होता है। वहीं दूसरी तरफ बैरी फैसला करता है कि जितने ज्यादा सुपर हीरो होंगे इनसे लड़ने में उतनी ही मदद मिलेंगी, इसलिए वो कहता है कि उसको उसकी पावर्स वापस चाहिए, जिसके लिए उसे बिजली का झटका देना होगा।
अब मौसम भी खराब होता है, इसलिए ब्रूस भी उसकी मदद करता है, पर इसमें बैरी की हालत खराब हो जाती है क्योंकि पहली बार में उसकी पावर्स उसे नहीं मिलती। बैरी 2 मना करता है, पर बैरी फिर से ट्राई करने के लिए कहता है। अब ब्रूस वैसा ही करने जाता है, लेकिन मशीन खराब हो चुकी है बिजली के झटकों से, इसलिए ये फिर से ट्राई नहीं कर सकते। तभी यहाँ पर कारा आती है और वो समझ जाती है जोड के इंटेंशन, इसलिए वो इनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है और वो सबसे पहले बैरी को उड़ाकर बादलों में ले जाती है ताकि उसका सामना सीधा बिजली से हो सके। और फिर ऐसा ही होता है, बैरी को बिजली के झटकों से उसकी पावर्स मिल जाती है और बैरी 2 भी उसको उसका सूट वापस लौटा देता है और वो अपने लिए खुद एक नया सूट बना लेता है। इसके बाद ये सभी जोड को हराने निकल जाते हैं। वहीं जोड अपने वर्ल्ड इंजन की मदद से अर्थ की टेराफॉर्मिंग शुरू कर देता है। उसी दौरान ये सब भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। दोनों फ्लैश क्रिप्टोनियन से लड़ने लगते हैं, हालांकि वो जानते हैं कि वो इन्हें मार नहीं सकते क्योंकि पृथ्वी पर इन्हें मारना लगभग नामुमकिन है, इसलिए बस ये इन सभी का ध्यान भटका रहे होते हैं ताकि कारा जोड को मार दे। दूसरी तरफ ज़ारा जोड के पास जाती है और यहाँ में पता चलता है कि कालिल कभी यहाँ पर पहुंचा ही नहीं, इसलिए कारा उसे ये सब रोकने के लिए कहती है। जोड उसे बताता है कि उसे कालिल मिल गया था अपने पोड में जब वो बच्चा था, लेकिन उसे जो चाहिए वो उसके अंदर था ही नहीं, इसलिए हमने उसे मार दिया और वो चीज़ तुम्हारे अंदर है। अब ये पता चलते है कि उसने कालिल को मार दिया है। कारा को गुस्सा आता है और वो जोड को पीटने लगती है, लेकिन जोड उसे हरा देता है और फिर उसका ब्लड कलेक्ट कर लेता है जिसके लिए वो यहाँ पर आया था। वही ब्रूस भी खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। अब बिना कारा के तो ये लड़ाई जीतना लगभग इम्पॉसिबल ही है और ये बात बैरी जानता है, इसलिए ये दोनों टाइम में पीछे जाकर फिर से उस टाइम पर पहुंच जाते हैं जब कारा और ब्रूस जिंदा थे और उसे मरने से बचा देते हैं। पर हम देखते हैं कि इन दोनों की किस्मत में मरना ही लिखा होता है क्योंकि ये जितनी बार भी इन्हें बचा ले, ये हर बार अलग अलग तरीके से मारे ही जाते हैं। ऐसी करते करते ये एक बार और इन्हें बचाते हैं, लेकिन इन दी एंड फिर ब्रूस मारा जाता है। तब ये क्रिप्टोनियन जिसका नाम एक है वो इन दोनों फ्लैश के पास आता है इन्हें मारने के लिए, पर ये दोनों अपनी पावर से उसे तबाह कर देते हैं। उसके टुकड़े होते ही एक टुकड़ा बैरी 2 के हाथ में घुस जाता है जो कि एक हथियार की तरह काम करने लगता है। तभी यहाँ पर एक और क्रिप्टोनियन फोरा लड़ने आती है, पर बैरी उसे उसी हथियार की मदद से हरा देता है और ये इसलिए होता है क्योंकि वो हथियार क्रिप्टोनियन है और क्रिप्टोनवासी क्रिप्टोनियन वेपन से मारे जा सकते हैं। ये देख बैरी 2 फिर से स्पीड फोर्स में जाता है और टाइम ट्रैवल कर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि फिर भी कारा और ब्रूस हर बार मारे ही जाते हैं। ये चीज बैरी समझ जाता है और उसे बेन एफ्लेक वाले बैटमैन की बात याद आती है कि कुछ चीजें एब्सोल्यूट होती हैं और उन्हें किसी भी यूनिवर्स में चेंज नहीं किया जा सकता, जैसे कि बैटमैन, क्योंकि इस टाइमलाइन में कोई भी सुपर हीरो एग्जिस्ट नहीं करता, इवन फ्लैश भी नहीं, पर क्योंकि फ्लैश ने उसे पावर दिलवाई इसलिए वो एग्जिस्ट कर रहा है। साथ ही कोई भी सुपर हीरो यहाँ पर है ही नहीं सिवाय एक के, जो कि है बैटमैन। बैरी समझ जाता है कि इस टाइमलाइन में दुनिया का खत्म होना लिखा ही है, वो भी जोड के हाथों, और ये बात वो बैरी 2 को भी बताता है, पर बैरी 2 जिद करने लगता है और हम देखते हैं कि उसको उसकी पावर्स पर घमंड हो गया है। वो कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा और बस बार बार कोशिश करने लगता है जिसका कोई भी फायदा नहीं होता। बैरी उसे रोकने के लिए उसकी मॉम यानी कि नोरा की एक बात याद दिलाता है कि नॉट एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, इसलिए तुम्हें रुकना होगा और इस तबाही को रोकने का बस एक ही तरीका है कि उसे टाइम में वापस जाकर नोरा को मरने देना होगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि बैरी 2 जानता है कि उसकी मॉम के साथ क्या हुआ था और बैरी ने टाइमलाइन में क्या चेंजेस किए हैं, और ये बात उसने तब सुनी थी जब बैरी इस टाइमलाइन के ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन को ये बात बता रहा था। पर हम देखते हैं कि बैरी 2 इसके बाद भी नहीं रुकता और वापस चला जाता है। तभी यहाँ पर वही डार्क फ्लैश आता है और ऐसा होते ही हम बहुत सारे यूनिवर्सेस को देखते हैं जो कि एक दूसरे में कोलैप्स होने लगते हैं, और इन यूनिवर्सेस में हम कई डिफरेंट सुपर हीरोज देखते हैं, जैसे कि पुराने सुपरमैन, और एक सुपरमैन में तो हम निकोलस केज को भी देखते हैं। ये सारे ऑल्टरनेटिव यूनिवर्सेस हैं, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर बैरी 2 भी आ जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि डार्क फ्लैश कोई और नहीं बल्कि बैरी 2 ही है और वो उसका ओल्डर वर्जन है जो अभी भी सब कुछ ठीक करने में लगा हुआ है। ओल्डर वर्जन जानता है अगर बैरी ने नोरा को बचा लिया तो उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, प्लस वो अपनी मॉम को खोना भी नहीं चाहता, इसीलिए वो बैरी 2 को मारने जाता है, लेकिन इनके बीच बैरी 2 आ जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इस घटना से डार्क फ्लैश का भी अंत हो जाता है। इसके बाद बैरी टाइम में जाकर सब कुछ ठीक कर देता है और वो नोरा की ट्रॉली से उस केचप को निकाल देता है।
पर वहाँ से निकलते वक्त उसकी नज़र उसी कैमरे पर पड़ती है जिस फुटेज में उसने अपने डैड को देखा था, लेकिन उसका फेस नजर नहीं आया। या बैरी सोचता है कि उसकी मॉम की मौत तो होनी ही है, पर वो अपने डैड को तो बचा ही सकता है क्योंकि प्रेजेंट टाइम में वो जिंदा ही है। इसलिए बैरी यहाँ पर उन टमाटो केचप्स को ऊपर वाले शेल्फ में रख देता है ताकि जब उसके डैड उसे लें तो वो ऊपर देखे, जिससे उनका मुंह कैमरे में आ जाएगा। और ऐसा होता भी है। वो सब कुछ ठीक करके अपने टाइम में वापस आता है और ट्रायल के दौरान वही फुटेज दिखाई जाती है जिसमें उसकी डैड का चेहरा दिख जाता है और इससे उसके डैड आजाद हो जाते हैं। यानी कि बैरी ने बिना कुछ बदले सब कुछ ठीक कर दिया, ऐसा लग रहा था, क्योंकि इसके बाद हमें ब्रूस वेन दिखाया जाता है और ये ब्रूस वेन बेन एफ्लिक वाला नहीं है बल्कि जॉर्ज क्लूनी वाला है। और इसी के साथ ये कहानी एंड होती है। तो दोस्तों ये थी द फ्लैश मूवी की कहानी। इस मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जिसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं उसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ना मैं आपको बता दूं कि अब पूरा DCU रीबूट हो चुका है बाय जेम्स गन है। सो इसके बाद हमें डिफरेंट एक्टर दिखेंगे जो इन्हीं सुपर हीरो का रोल कर रहे होंगे। जैसे कि सुपरमैन के लिए एक नए एक्टर को कास्ट किया गया है बजाय हेनरी कैविल के। तो दोस्तों ये थी द फ्लैश मूवी की कहानी। आई होप आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। नेक्स्ट मूवी मेरी ट्रांसफॉर्मर पे होने वाली है। हालांकि मैं सोच रहा हूँ कि पहले बम्बर बी को एक्सप्लेन करूँ या फिर सीधा ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीस्ट। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पहले राइज ऑफ द बीस्ट को कर लेता हूँ, उसके बाद बम्बर बी को करूँगा, क्योंकि वो काइंड ऑफ एक ओरिजिन स्टोरी है। तो मिस नहीं करना चाहते हो तो जानते हो क्या करना है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।